तो देखिए फ्रेंड, बिना कोई तामझाम बिना मेहनत किए हुए आप बना सकते हैं इस रेसिपी को। इस मिठाई में आपको केक और मिठाई या गुलाब जामुन तीनों का स्वाद आने वाला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने दोस्तों के बीच में एक प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी मैदे की है, आटे की भी हो सकती है फ्रेंड। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ। उससे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जिस तरह से हमारा ये रसीला होने वाली है रेसिपी, उसी तरह से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ। तो यहाँ पे हम एक कटोरी मैदा ले लिए हैं। आप चाहो तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हो, या फिर गेहूं के आटे से ही बना सकते हो, या फिर खाली मैदे से। तो इसको हम अभी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे, ये है दही। दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो मीडियम साइज की दही होनी चाहिए, यानी मीडियम दही, ना ही खट्टी होनी चाहिए ना ही मीठी, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब। और यहाँ पे हम डाल देंगे, ये है देसी घी। तो देसी घी की जो मिठाई होती है थोड़ा खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो ये लगभग 1 बड़ा चम्मच देसी घी था। तो इसको हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब होगा। अब पहले हम सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रेसिपी आज हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप चाहो तो इसे हाथों से या चम्मच से या फिर इसे बिस्कर से भी फेंट सकते हो। तो इसको हम चम्मच से ही मिला लेते हैं, क्योंकि बिस्कर भी सबके पास नहीं होता है, तो हम हाथों से ही इसे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो दही के सारे लम्स हैं अच्छे से खत्म हो गए हैं, यानी मिल्क पाउडर, दही और जो हमने देसी घी डाला था अच्छे से मिल चुका है। तो इस स्टेज पर यहाँ पे हम डाल देंगे मैदा। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। अब यहाँ चम्मच की मदद से तो आटा नहीं गूंदा जाएगा, तो यहाँ पे हम हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिला लेंगे, यानी इसका एक डो तैयार कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने मैदा तो पहले ही मिला दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आप चाहो तो सीधा दही में ही नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 पिंच के करीब। और यहाँ पे 1 से 2 पिंच के करीब यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसे दही के साथ ही फेंट सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो माप थी, यानी मेजरमेंट रेशियो था, एकदम परफेक्ट था। तो इसमें हम 1 बूंद भी पानी नहीं डाले हैं, केवल दही और घी जो हमने लिया था यहाँ पे उसी से हम बना रहे हैं। तो आप इसी तरह से जरूर बनाइएगा। अगर लग रहा है आपको थोड़ा हमारा डो टाइट है, तो आप इसमें गर्म दूध 2 से 3 चम्मच, या आपको जितना लगे उतना आप डाल सकते हैं। रोटी से थोड़ा सख्त डो इसे लगाना है। अब इसको हाथों से अच्छे से मसल कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बगैर पानी के हमारा ये डो लग गया है। तो देखिए फ्रेंड, आज जो हम केरला की प्रसिद्ध मिठाई बनाने वाले हैं, आपको इस मिठाई में ऐसा स्वाद आएगा कि आप केक का भी स्वाद ले सकते हैं, केक का भी मजा ले सकते हैं, गुलाब जामुन का भी, और इस मिठाई का भी। एकदम यूनिक रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो पैन को हमने चढ़ा दिया है। अब उसी कटोरी से यहाँ पे हम 1.5 कटोरी डालेंगे चीनी। तो 1.5 कटोरी यहाँ पे चीनी डाल दिए हैं। तो जितना ही चीनी डाले हैं उसी के रेशियो से यहाँ पे हम 1.5 कटोरी डालेंगे पानी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी, जैसे आप गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे हम 1.5 कटोरी पानी डाल दिए हैं, और डाल देंगे कुटी हुई 2 से 3 इलायची फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर, लेकिन थोड़ा चीनी को उबलने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, तो यहाँ पे हम फूड कलर डाल देते हैं। आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे कलर के लिए हमने यहाँ पे
फूड कलर डाला है, वो भी केसर वाला। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो चाशनी है अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो हमें 1 तार 2 तार 3 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जब आपको लगे कि चाशनी में थोड़ा चिपचिपापन शुरू हो गया है, ये देखिए ऐसे लगे कि हाथों में तेल है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे रख दें। अगर आप इसे रख देंगे, इस तरह की चाशनी जब चिपचिपी हो जाए, अगर इसी तरह से आप रख दोगे तो ये थोड़ी देर में खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप पहले से 1 तार की चाशनी बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, उधर चाशनी भी हमारी बन गई है और ये जो डो था हमारा अच्छे से एकदम चिकना हो गया है। तो आप देख सकते हैं बगैर पानी के हमने डो लगाया था, क्योंकि हमने रेशियो एकदम बराबर रखी थी। तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं, जैसे बटरी वगैरह बनाते हैं उसकी एक रोटी बेल लेते हैं एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया सी। तो सबसे पहले इसको अच्छा सा चिकना सा डो ऐसे लगा के उसके बाद इसकी हम एक बढ़िया सी रोटी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसको रोटी के आकार में बेला था, लेकिन चाकू की मदद से जो किनारे का हिस्सा होता है उसे हमने अलग कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हम बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं रोटी का डबल है, थोड़ा मोटा रहेगा तभी तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी, क्योंकि केरल की प्रसिद्ध मिठाई है। तो अब ये पिज्जा कटर से तो बनने वाला नहीं है, तो अब इसको हम चाकू की सहायता से काट कर इसके पीसेस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, लंबा पतला या गोल। तो इसको हम इस तरह से काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा जो ये पेड़ा वाला मिठाई है, यानी गुलाब जामुन वाला केरल की प्रसिद्ध मिठाई, वो बनकर तैयार हो गई है। तो एक बैच हम बना लिए हैं और थोड़ा सा जो किनारे का हिस्सा वाला आटा था वो अभी रखा हुआ है। अब उसको हम फिर से मतलब बेलन से बनाएंगे। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर इसे पकाना है। तो एक हमने चेक करने के लिए डाल दिया था, तो देखिए डालने के बाद थोड़ी देर बाद इसमें उबाल शुरू हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं एकदम बढ़िया सा सुनहरा गोल्डन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जैसे जैसे होता जा रहा है ऊपर उठते चला जा रहा है अपने आप। इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आपस में चिपका भी नहीं है। तो स्वाद लीजिए इस केरल की प्रसिद्ध मिठाई का, केक और गुलाब जामुन मिठाई तीनों का। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा जो मिठाई है एकदम अच्छे से फूल चुका है, बनकर रेडी हो गया है। तो इसे गर्मा गर्म हम चाशनी में डाल देते हैं, क्योंकि चाशनी का गर्म होना बहुत जरूरी है, ये भी गर्म रहे और चाशनी भी। तो इसको हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो इसी तरह से सारी मिठाई हम चाशनी में डाल देंगे। अगर आपको लगे कि चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी है तो इसको डालने के बाद भी आप चाशनी में एक उबाल भी ला सकते हैं, इससे मिठाई हमारी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही शानदार मिठाई है, तो इस रेसिपी को रक्षाबंधन पर जरूर बनाइएगा। अब हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी मिठाई थी अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। इसमें जो चाशनी है इसको पी जाएगी, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हम रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, जैसे आप गुलाब जामुन रखते हैं। अगर आपकी मिठाई परफेक्ट होगी तो बहुत जल्दी ही फूल जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रात को वीडियो बना रहे हैं या रात को खाने के लिए बना रहे हैं, तो ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। जितना बढ़िया आप इसे चाशनी में रखेंगे उतनी ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी हमारी केरल की प्रसिद्ध मिठाई। तो चलिए मिलते हैं इसके फूलने का इंतजार के बाद। देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हम मिठाई बना के रखे थे यानी पाल केक, तो हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से एकदम फूलकर बड़े बड़े हो साइज का हो गया है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट रसीला, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नए नए वीडियो बनाएं आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।